आज हमें भगवान को जानने के लिए वेदों की ओर चलना, क्योंकि वेद अपौरुषेय ज्ञान है, अर्थात किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है, एवं प्रामाणिक है। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वान वेदात प्रसिद्ध्यति। किसी भी तत्व का निर्णय हमारे सनातन धर्म में वेद की अथॉरिटी पर किया जाता। तो वेद ने भगवान के बारे में क्या बताया, इस पर जरा विचार करें। सामवेद का केनोपनिषद कहता है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। ये मंत्र कहता है, तुम भगवान को जानना चाहते हो? जी हाँ, तो सबसे पहले ये जानो, जो ये सोचता है मैं भगवान को जान सकता हूं, वो भगवान को नहीं जानता। जो ये जानता है कि भगवान को भला कौन जान सकता है, वो फैक्ट में भगवान को जानता है। अर्थात वेद ने घुमा फिराकर ये कह दिया कि देखो, तुम भगवान को नहीं जान सकते। फिर कहता है केनोपनिषद, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। देखो भाई, तुम भगवान को समझना चाहते हो? जी हाँ, तो पहले ये समझो, जो ये समझता है कि मैं भगवान को समझ जाऊंगा, वो भगवान को बिल्कुल नहीं समझता। जो ये समझता है कि भगवान को भला कौन समझ सकता है, वो फैक्ट में भगवान को समझता है। ये फिर से वेद ने कहा कि तुम भगवान को नहीं जान सकते। अब गीता में चलिए, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरी ऊपर एक योग माया का पर्दा पड़ा हुआ है, एवं जीव के ऊपर माया का पर्दा है। अतः जीव और भगवान के बीच में दो पर्दे हैं, एक माया का, एक योग माया का। जीव इस माया के पर्दे को ही हटा नहीं सकता, योग माया को क्या हटाएगा। अतः नाहम प्रकाशः सर्वस्य। अर्जुन, मुझे कोई भी नहीं जान सकता। और रामायण को देखिए, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। वो भगवान तुम्हारे लॉजिक, तुम्हारे तर्क वितर्क से सर्वथा परे है। यानी वेद से लेकर रामायण तक सब शास्त्रों ने एक बात बताई कि भगवान अज्ञेय है। एक पाश्चात्य विद्वान थे, F.A. जेकबी। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा। उन्होंने कहा, गॉड whom we could know would be no God। अगर हम भगवान को जान लेंगे तो जानने वाला भगवान हो जाएगा और भगवान उसके अंडर में आ जाएगा। और ये बात अन्य धर्मों ने भी कही है। बाइबल कहता है, माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स एंड माई वेज आर नॉट योर वेज, फॉर द हेवंस आर हायर देन द अर्थ एंड सो आर माई थॉट्स हायर देन योर थॉट्स एंड माई वेज हायर देन योर वेज। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, तुम्हारी गतमित तुम ही जाने। तो क्यों जी, हर ग्रंथ ने, हर संत ने, हर पंथ ने अपना निर्णय दे दिया कि भगवान अज्ञेय है। यदि हम भगवान को जानेंगे नहीं तो विश्वास कैसे होगा, और विश्वास नहीं होगा तो भगवान से प्रेम कैसे होगा। पता लगाएं, भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते। कारण यह है कि उसको जानने के जो उपकरण हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब लौकिक हैं, प्राकृत, एवं भगवान अलौकिक है, दिव्य। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्यों जी ये क्या है, आप कहेंगे स्वामी जी घड़ी है। किंतु आपको पता कैसे चला कि ये घड़ी है? जी हमने आंख से देखा। तो क्या आंख ने जान लिया? नहीं नहीं नहीं, आंख ने तो वो मैसेज लेकर माइंड के पास भेजा, मन ने उसको रीड किया और बुद्धि से कहा, मैं ये देख रहा हूं, ये आकार, ये रंग, ये है क्या?
बुद्धि ने निर्णय दिया कि ये घड़ी है, बोल दो घड़ी है, तो ये तब आपने बताया स्वामी जी ये घड़ी है। अर्थात किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें इंद्रिय मन बुद्धि से होता, किंतु भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। क्यों? क्योंकि वे दिव्य हैं। मैं जब स्कूलिंग कर रहा था, 9वीं कक्षा में था, तो दिल्ली में पढ़ता था। उस समय हमारे स्कूल में परंपरा थी कि सुबह स्कूल के प्रारंभ में असेंबली हुआ करती थी और प्रिंसिपल साहब कोई ना कोई वीवीआईपी को ले आते थे जो बच्चों को कुछ ना कुछ सदुपदेश दे। तो एक दिन वे एक मंत्री को वहां पर ले आए। अब 50 साल पुरानी बात, हमारे देश के पॉलिटिशियंस की क्या हालत होती थी सबको पता। वो मंत्री महोदय बेपढ़े लिखे, उन्होंने स्कूल में आकर कहा, बच्चों आलू का दाम 10 रुपए किलो, बताओ मेरी उम्र क्या है। सारी असेंबली, सारा स्कूल चुप था। उन्होंने प्रिंसिपल की तरफ देखा, इनको पता नहीं। प्रिंसिपल बेचारा नर्वस हो गया, अरे मंत्री यदि नाराज हो गए तो स्कूल का फंड माइनस कर देंगे। मंत्री ने फिर से कहा, बच्चों बताओ आलू का दाम 10 रुपए किलो, मेरी उम्र क्या है। प्रिंसिपल ने प्रार्थना की, भगवान को बचाओ। एक विद्यार्थी ने हाथ ऊपर किया, उसने कहा, मंत्री साहब आपकी आयु 50 वर्ष है। मंत्री ने कहा, शाबाश तुमने सही पूछ लिया। बढ़िया रिपोर्ट देकर वो वहां से गया वापस। तो प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में विद्यार्थी को बुलाया और कहा, बेटा तुमने आज हमारी जान बचा ली, किंतु तुमको पता कैसे चला कि यदि आलू का दाम 10 रुपए किलो है तो मंत्री की आयु 50 वर्ष है। विद्यार्थी ने कहा, सर मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लगाया। मेरे पड़ोस में एक आदमी है, वो हाफ मैड है और 25 वर्ष का है। ये मंत्री महोदय फुल मैड है, इसलिए 50 वर्ष के होंगे। यानी वो बुद्धि का विषय ही नहीं है, हम बुद्धि लगाएंगे कैसे। तो इसी प्रकार से वेद आदि ने कहा कि तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है भगवान। अरे इस बुद्धि से हम संसार के ज्ञान को भी ठीक ठीक नहीं प्राप्त कर पाते। यदि आप एक 5 साल के बच्चे को कॉलेज की कक्षा में बिठा दें और उससे पूछें कि मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं और उससे पूछें कि प्रोफेसर साहब क्या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा कहेगा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं महर्षि पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा। उन्हें जब लिखना था व्याकरण तो सोचा किससे सीखें। विचार किया कि क्यों न जाकर कैलाशपति महादेव से ही प्रेरणा ली जाए। वे चले कैलाश की ओर। शंकर जी पर्वत पर बैठकर देखे कि महर्षि पाणिनि ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने सोचा क्या अनावश्यक लेबर करेंगे, मैं उनको दूर से ही पढ़ा दूं। उन्होंने अपने डमरू पर 12 आवाजें की, ऐ उन रिल रिग ए ओंग आई औ छय वरट लण यम गण नम झभय गड दश खप चट तचट तव कपय शश सर हल। संस्कृत के विद्वान जानते होंगे। महर्षि पाणिनि ने सुना और समझ गए। जब वापस गए उन्होंने पूरा व्याकरण लिख डाला। अगर उसे डिटेल में पढ़ना चाहे तो 12 साल का कोर्स है। ये डिस्टेंस लर्निंग का प्रथम उदाहरण था। अब बताइए, अगर शंकर जी हमारे सामने 12 आवाजें कर देते तो क्या हम शास्त्रीय आचार्य बन जाते? हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। तो ये बुद्धि अपने से आगे के विषय को नहीं समझ पाती। वेद कहता है, भाई देखो, अगर तुम अपनी बुद्धि से भगवान को जान सकते हो, तुम्हारी बुद्धि लौकिक है तो भगवान भी लौकिक होगा।
नहीं साहब, भगवान तो अलौकिक है, तो तुम्हारी बुद्धि भी अलौकिक होगी, इसलिए भगवान को जान लिया। नहीं साहब, हमारी बुद्धि लौकिक है, भगवान अलौकिक है। तो तुम अपनी लौकिक बुद्धि से अलौकिक भगवान को नहीं जान सकते। ये शास्त्रों के प्रमाण से, संसार के दृष्टांत से एवं तर्क लॉजिक से सिद्ध हुआ। किंतु अभी हम आपको कुछ और तर्क लॉजिक प्रमाण दृष्टांत देने जा रहे हैं। हम उस भगवान तक क्यों नहीं पहुंच पाते, इन पर हम विचार करेंगे, आज नहीं